हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जय हिंद आप सभी को और एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल कोचिंग जंक्शन पे। दोस्तों, आज मैं हाजिर हो गया हूँ लेकर के एक नया टॉपिक जिसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है ना। तो आज हम इसको कवर करने वाले हैं, लेकिन आज हम पार्ट 1 कवर कर रहे हैं इसका, ठीक है। तो रीजनिंग ऑलरेडी 4 टॉपिक मैंने कवर कर लिए हैं, उसका प्लेलिस्ट बना है, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं, ठीक। तो इसके पार्ट 1 में आज हम कवर करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में है ना यूपीएससी के, क्या अरेंजमेंट इन ऑर्डर, वही वाले क्वेश्चन सब इसी में हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें आज हम रो वाले क्वेश्चन को कवर करेंगे। रो यानी जिसे आप कहते हैं पंक्ति वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको पंक्तियों में बैठा दिया जाता है, ठीक, पंक्तियों में बैठा दिया जाता है और फिर आपसे पूछता है कौन किसके बगल में बैठा है या कौन किस छोर पे बैठा है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो एक बात समझिए कि आपको या तो एक पंक्ति में बैठाएगा, आपको या तो एक पंक्ति में बैठाएगा क्वेश्चन में, और या तो फिर दे देगा 2 पंक्तियां दे देगी और बोलेगा कि जो व्यक्ति इस पर बैठे हुए हैं वो आमने सामने एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। यानी कि ये सामने वाले बेंच की तरफ देख रहा है और इसके अपोजिट वाले इनकी तरफ मुंह करके। जैसे ट्रेन में सीटें होती हैं ना, ट्रेन में जो स्लीपर बोगी में या फिर जनरल में कहीं भी जो ट्रेन में बोगियाँ होती हैं तो उनमें जो सीट होते हैं कैसे होते हैं, है ना, हम लोग आमने सामने मुंह करके बैठे होते हैं। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। या फिर एक पंक्ति दे देगा, बोलेगा कि जो बैठे हुए व्यक्ति हैं वह किस दिशा में मुँह करके बैठे हुए हैं, उत्तर की दिशा की ओर। तो आपको पता है उत्तर की दिशा किधर है ना, ये पूर्व की दिशा है, ये दक्षिण और ये पश्चिम, ठीक। तो इस तरीके से उत्तर की दिशा की ओर क्या करके बैठे हुए हैं, अपना मुंह करके बैठे हुए हैं। तो कुछ कंडीशन दी जाती हैं इसमें और आपसे फिर पूछा जाता है कि जो फलाने व्यक्ति है वो किसके बगल में बैठा हुआ है, या फिर उनसे दूसरे से बाएं पे कौन बैठा हुआ है। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इस तरीके के प्रश्नों को कैसे हल करना है इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो एक बात समझिए कि ये तो कंडीशन आपने देख ली कि ठीक है, जब अगर पंक्ति में उत्तर की दिशा की तरफ बैठा रहा है तो हमें यानी कि जो हमारा एरो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी ऊपर की तरफ होगा, ठीक। और अगर बोलेगा कि कोई फलाना व्यक्ति ए है, उसके दाहिने कौन बैठा है, दाहिने छोर पे कौन बैठा है, जस्ट बगल में बी बैठा है मान लीजिए। तो दाहिने का मतलब कि अगर आप उत्तर के दाएं देखेंगे तो ये इधर होगा, है ना, और बाएं देखेंगे तो ये बाएं होगा, बाएं साइड में, ठीक। अब इन 2 पंक्तियों को अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो नीचे वाली पंक्ति है इसमें आप देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। क्योंकि हम लोग भी जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसी तरीके से अपने पंक्ति को बनाते हुए हल करेंगे। और इसको आप देखेंगे तो ये दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है ना। अगर दिशा के माध्यम से देखा जाए तो ये दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई, क्या, कि उत्तर वाले का जो दायां होगा, ठीक, ये दक्षिण वाले का क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। क्या इस बात से स्पष्ट होता है कि जो उत्तर वाले का दायां होगा वह दक्षिण वाले का बायां होगा उधर की दिशा में, और जो उत्तर का बायां होगा वही दक्षिण का दायां हो जाएगा। बात आपको समझ में आया। तो यानी कि अब क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो फेस इन्होंने करा है वो एक दूसरे के सामने करा है, ठीक है ना। तो इसलिए इनका जो दाहिना और बाहिना होता है ये परिवर्तित हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करना है, अब आते हैं इस बात पे। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है कि अगर प्रश्न में जो भी सारी कंडीशंस दी जाती हैं, हमें जो भी सारी शर्तें दी जाती हैं, हमें उनको हमें ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक। यदि आपको प्रश्न को समझने में कहीं ना कहीं अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है आपकी, तो गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसलिए ऐसे प्रश्नों को हमें क्या करना है, बहुत ही सावधानी तरीके से सावधानीपूर्वक हल करना है। बात आई समझ में। चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके की सावधानियां बरतनी है, और ये बातें पता चलेंगी हमें जब हम प्रश्नों को हल करेंगे। आइए, कह रहा है कि 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं, ए बाईं ओर है बी के। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें जो भी शर्तें रहेंगी आपको पूरा करना होगा। तो पहली बात तो इसने क्या बोला है कि कितने मित्र बैठे हैं भाई, 5 मित्र बैठे हैं। कहाँ पे बैठे हैं, बेंच पे। तो हम पहले तो एक काम करेंगे कि अपना बेंच बना लेंगे, ठीक। अब क्या कर रहा है कि ए बाईं ओर है बी के, ए किसके बाईं ओर है, बी के। चलिए
लेकिन बोल रहा है कि दाईं ओर है सी के, यानी ये जो ए महाराज है हम मान लेते हैं, ऐसा कोई कंडीशन तो दिया नहीं है कि कौन किस तरफ मुंह करके बैठा है, तो आप अपने अनुसार इसको उत्तर या दक्षिण करके बैठा सकते हैं, ठीक है ना। अब ये हम मान लेते हैं कि ये ऊपर की तरफ देख रहा है, ऐसे सामने की तरफ देख रहा है, ठीक है। कौन देख रहा है भाई? ए देख रहा है। इन्होंने क्या बोला कि ए बाई ओर है बी के, ए किसके बाई ओर है? बी के। तो एक बार बताइए बी का बायां किधर होगा? यानी कि अगर यहाँ कहीं पे बैठेगा इस तरफ देखते हुए तो इसका बायां इधर होगा, और बी के बाईं ओर कौन है? ए है। यानी कि यहाँ पे बी बैठे होंगे तभी तो इनके बाईं तरफ ए है, लेकिन क्या बोल रहा है आगे? लेकिन दाईं ओर सी के है। कौन दाईं ओर सी के है भाई? ए है। जब भी लेकिन शब्द लगता है तो समझ लीजिए कि जो पहले व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है ना। इस बात से आप अवगत रहिएगा। तो किसके दाईं ओर है? सी के दाईं ओर है, तो यानी सी यहाँ कहीं पे बैठे होंगे। चलिए फिर कह रहा कि जो डी बी के दाईं ओर है लेकिन ई के बाईं ओर है। फिर से ध्यान से देखिएगा, इनको कह रहा है, किसको कह रहा है? डी को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि जो डी है वो बी के दाईं ओर है। अच्छा, तो बी का दायां किधर है भाई? इधर होगा, है ना। तो बी के दाईं ओर कौन है? डी है। चलिए देखिए, अब जितनी बातें बोला मैंने उतना कर दिया। आगे क्या बोल रहा है? लेकिन ई के बाईं ओर है। भाई कौन ई के बाईं ओर है? ई के बाईं ओर है डी। जब भी बात लेकिन लगता है यहाँ पे, लेकिन और ये दो शब्द अगर लगते हैं तो समझ लीजिए पहले व्यक्ति की बात हो रही है, ना कि दूसरे व्यक्ति की बात हो रही है। इस बात से आप हमेशा अवगत रहिएगा। अब फिर क्या बोल रहा है कि ई के बाईं ओर है। देखिए ई के बाईं ओर डी है। कह रहे बेंच के दोनों छोरों पर कौन कौन है? टोटल कितने थे? 5 मित्र थे। तो देखिए 3 2 5 मित्र यहाँ पे बैठ चुके हैं, और आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दोनों छोरों पर कौन बैठा है, यानी जो बेंच के भाई सबसे अंतिम छोरों पर कौन बैठा हुआ है। आपसे ये तो पूछ रहा है, तो आप बता दोगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या कि ये जो सी और ई हैं यही ऐसे दो व्यक्ति हैं, दो स्टूडेंट हैं या दो फ्रेंड हैं जो कि बेंच के दोनों छोरों पर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन में क्या होगा? सी ई होना चाहिए आपका। तो ए बी तो नहीं होगा भाई, ए डी भी नहीं होगा, बी डी भी नहीं होगा, कौन होगा? सी ई होगा। तो इस तरीके से प्रश्न को आपने हल कर लिया। देखिए ये तो बहुत आसानी से हल हो गया, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चंस में वो चाहे जब हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट का सर्कुलर वाला पार्ट कवर करेंगे, अभी तो हमने रो वाला उठाया है, इसके बाद हम लोग देखेंगे सर्कल वाला, यानी वृत्ताकार जो टेबल होगा या ग्राउंड होगा, जिस पे भी होगा वहाँ पे लोग बैठते हैं, ठीक। और उस कंडीशन के हिसाब से हम उनको बैठाते हैं। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में या फिर इन्हीं वाले क्वेश्चन में आपको ऐसे ऐसे प्रश्न भी मिलेंगे जिनसे आपका एक फिगर बना के या एक कह लीजिए कि जो तरीका अपनाएंगे उससे काम नहीं चलेगा। आपको दो मैपिंग करना होगा। जैसे आपने एक ऋतु बना लिया, एक बार में आपकी जो कंडीशन हो गई सेटिस्फाई हो गई एकदम परफेक्टली, लेकिन आगे ऐसे भी क्वेश्चन मिलते हैं जिनमें आपको 2 फिगर लेकर चलना होगा, तभी आप उसको सेटिस्फाई कर पाएंगे। अन्यथा बस में आपका समय ज़्यादा लगेगा और आप गलत करने की भी चांसेस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न पर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है जो 7 लड़कियां हैं ए बी सी डी ई एफ और जी एक ही कतार में बैठी हैं, ठीक, ये एक कतार में बैठी हुई हैं। चलिए भाई, कह रहा है कि अब कंडीशन देखिए क्या दिया है। कह रहा है कि सी ए और डी के बीच में बैठी है। ये जो सी नाम की लड़की है ये ए और डी के बीच में बैठी है। तो पहले हम कतार बना लेते हैं, यानी बेंच बना लेते हैं, जो भी कहिए रो, ठीक है ना। अब कह रहा है कि जो सी है वो ए और डी के बीच में बैठी है। अब यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं इन्होंने जो अपना फेस करा है वो उत्तर की तरफ करा है। अब भाई ये जो सी बच्ची है ये ए और डी के बीच में बैठी है, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि जो ए की स्थिति है वो यहाँ पे होगी। चलिए यहाँ पे अब क्या करते हैं, चूँकि ये ए और डी के बीच में बैठी है तो हमें तो पता नहीं है कि सी के दाईं ओर ए होगी या डी होगी, सी की बाईं ओर ए होगी या डी होगी। अभी हमें ये बात बिल्कुल नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन रख लेंगे कि यहाँ पे ए भी हो सकती है, डी भी हो सकती है, यहाँ पे ए भी हो सकती है और डी भी हो सकती है। इन दोनों के बीच में कौन बैठ रखा है? सी। आगे बोला है कि ई एफ और जी के बीच में बैठी है। कह रहा है कि जो ई है ना वो एफ और जी के बीच में बैठी है।
तो भाई अभी क्या हुआ कि जब हमने पहला सेंटेंस पढ़ा तो पहले सेंटेंस में हमें सी ए डी तो मिले, लेकिन ई एफ जी कहीं पर भी नहीं है। तो एक काम करेंगे, अभी हम इसको होल्ड रखेंगे, आगे देखते हैं कि आगे क्या कोई लिंक मिल रहा है। फिर बोल रहा है कि बी डी और एफ के बीच बैठी है। बी कहाँ पे बैठी है भाई? एफ और बी कहाँ पे बैठी है? डी और एफ के बीच बैठी है ना। तो यहाँ पे आपका कहाँ पे है? बी डी और एफ के बीच बैठी है। तो एक काम कर लेते हैं, अब देखिए अगर यहाँ पे हम लोग बी बनाते हैं तो यहाँ पे एफ हो सकता है हमारा, ठीक। और यहाँ पे भी अगर हम बी बनाते हैं, ठीक, तो यहाँ पे भी एफ हो सकता है हमारा, ठीक है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमें यहाँ पे नहीं पता है कि ए बैठी है कि डी बैठी है इन दोनों पे प्लेस पे। तो इसलिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो बी है डी और एफ के बीच में बैठी है, यानी जो बी है डी और एफ के बीच में बैठी है, जो बी है डी और एफ के बीच में बैठी है, ठीक। अब बोल रहा है कि ई जो है एफ और जी के बीच में बैठी है। अब हम ऊपर वाले लाइन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है? ई जो है एफ और जी के बीच में बैठी है। तो एक बात बताइए, जो ई है वो किसके बीच में बैठे हैं? एफ और जी के बीच में बैठे हैं। ई तो एफ तो यहां से मिल गया, ठीक है ना। एफ और जी के बीच में कौन बैठा है भाई? ई। यहां से भी देख लेते हैं, एफ और जी के बीच में कौन बैठा है? ई। अब कह रहा है कि यदि ए और जी दोनों छोर पर हैं, क्या बोल रहा है कि यदि ए और जी दोनों छोर पर हैं तो डी किसके बीच में हुई है ना। तो एक बार बताइए, जी तो यहाँ पे एक छोर पे हमें क्या दिख गया है? जी दिख गई। एक छोर पे कौन दिख गई? जी दिख गई। और दूसरे छोर पे हमें किसको देखना है? ए को देखना है। तो एक बार बताइए, यहाँ पे हमें कंफ्यूजन था ना कि यहाँ पे ए बैठेगी कि डी बैठेगी। तो अब यहाँ से हमें पता चल गया कि भाई ये जो स्थान है ना, ये स्थान ये किसका है? जरा ध्यान से देखिए, ये ए का है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपसे प्रश्न में जो शर्त है वो दे रखा है क्या कि दोनों छोर पर कौन होना चाहिए? ए और जी होने चाहिए। और यहाँ से हमें कंफर्म हो गया कि जो ये वाला छोर बच रहा है ये ए का है, यानी जो हमने यहाँ पे एज अ ट्रायल कंडीशन हम लोग लगा रहे थे, ये वाला हमारा काम नहीं किया। तो इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे? इसको हम यहाँ से इरेज कर देंगे, है ना। इसको मिटा देंगे, क्योंकि हमें जो शर्तें दी गई थी वो अब पूरी हो चुकी हैं, ठीक है। चलिए, अब आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है? आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कि जो डी है वो किसके बीच में बैठी हुई है। देख लीजिए आप आराम से, यहाँ पे डी है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो डी है ये बी और सी के बीच में बैठी हुई है, या फिर सी और बी के बीच में बैठी हुई है। तो क्या ऑप्शन में है आपके? तो यहाँ पे देखिए बी और सी, ए और बी, ए और डी, बी और डी। भाई डी को ही पूछ रहा है, उसके बाद यहाँ पे डी भी दे रखा है। यहाँ पे आपका ऑप्शन होना चाहिए सी। ये गलत है आपका, ठीक है ना। यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? सी। ए और डी के तो बीच में कैसे बैठेगी? डी ही के तो पूछ रहा है ना। यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो गया? मिसप्रिंट हो गया है। तो बी और सी के बीच में कौन बैठा है? डी, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे कि ए डी ई एफ एच जे व के उत्तर की तरफ मुंह करके सीधी रेखा में बैठे हैं, जरूरी नहीं कि उसी क्रम में। चलिए ये तो बात हमें पता ही है। अब कितने लोग हैं जरा चेक करिए तो, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जो डी है ए के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। जो डी महाराज है, अब देखिए बैठाना तो हमें पंक्ति में ही है, ठीक है ना। और क्या बोल रहा है कि जो डी है, हम फिर से इनको कंसीडर कर लेते हैं कि ये उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। वैसे यहाँ पे दे भी रखा है आपका, डी जो है ए के दाएं चौथे स्थान पे बैठे हैं, यानी कि 1, 2, 3 और किसके दाएं भाई? ए के दाएं। देखिए ए के दाएं 1, 2, 3, 4, यानी ए के दाएं चौथे स्थान पे कौन बैठा हुआ है? डी बैठे हुए हैं। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। कह रहा है कि ई जो है पंक्ति के बाएं छोर पर है। ई कहाँ पे है भाई? पंक्ति के बाएं छोर पे है, यानी सबसे आखिरी छोर पे। बात समझिएगा। और आपने यहाँ पे कितने लोग को बैठा दिया? 3, 2, 5 लोग को बैठा दिया है, यानी 2 लोग को और बैठाना है।
और यहाँ पे सबसे बाएं छोर पे कौन बैठा हुआ है, ई महाराज बैठे हुए हैं। अब क्या बोल रहा है कि जो ई व के के बीच में 5 व्यक्ति हैं, ई और के के बीच में कितने व्यक्ति हैं भाई, 5 व्यक्ति हैं। तो जरा चेक करिए तो 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5, हाँ ठीक तो है। और ई व के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, यानी ये वाला कंडीशन भी हमारा फॉलो हो गया, ठीक है ना। ई और के बीच में 5 व्यक्ति हैं। आगे क्या बोला है, जे के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है। जे महाराज जो है के बाएं तीसरे स्थान पे बैठे हैं, तो आप देखेंगे कि के यहाँ पे है और इसके बाएं तीसरे स्थान पे, यानी 1 2 3 कौन बैठा हुआ है, जे बैठे हुए हैं, बैठा दिया हमने। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि एफ जो है डी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है। तो यानी जो एफ महाराज है ना, ये डी के इस वाले बगल में तो के ऑलरेडी बैठा हुआ है, इस वाला बगल का प्लेस खाली है, लेकिन उसने क्या बोला है, इसने बोला है कि नहीं बैठा हुआ है। कौन नहीं बैठा हुआ है, एफ नहीं बैठा हुआ है। तो भाई एफ को तो हम डी के बगल में नहीं बैठा सकते हैं, वरना क्वेश्चन बुरा मान जाएगा, है ना। तो एफ को कहाँ पे बैठाएंगे, एफ को यहाँ पे बैठाएंगे। तो बच कौन रहा है, जरा देखिए, ई हो गया, ए हो गए, ठीक है ना, एच हमारा बच रहा है, तो एच यानी यहीं पे बैठेगा, एक सीट उसी की तो खाली है, तो एच यहाँ पे बैठ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन पंक्ति के ठीक बीच में बैठे व्यक्ति को निरूपित करता है, यानी ठीक बीच में। तो जरा देखते हैं भाई, ठीक बीच में कौन है, कितने पर्सन है, 7 पर्सन है, ठीक है ना, 1 2 3 4, यानी चौथे पोजीशन पे जो बैठा रहेगा वही सबसे बीच में बैठा रहेगा। और चौथे पोजीशन पे कौन बैठा है, जे जी बैठे हैं, यानी ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले वाले चलते हैं, बोला कि ए व एच के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, है ना, ए और एच के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, चेक कर लीजिए आप। देखिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, एच है। तो ए और एच के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति, एफ और जे बैठे हैं, है ना। इनके अलावा कोई बैठा है क्या, इनके अलावा कोई नहीं बैठा है। तो यानी हमारे टोटल जो व्यक्ति ए और एच के बीच में बैठे हैं वो कितने बैठे हैं, 2 बैठे हैं। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। फिर क्या पूछ रहा है कि एच के संबंध में एफ का कौन सा स्थान है ना। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि एच के संबंध में एफ का कौन सा स्थान है। तो जरा देखिए, ये एच है और आपसे क्या बोल रहा है, एफ का स्थान पूछ रहा है, किसके संदर्भ में, एच के संदर्भ में। तो एच बैठे हैं यहाँ और एफ बैठे हैं उनके बाएं, उनके बाएं कितने स्थान पे, दूसरे, मतलब एच के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है भाई, एफ बैठे हैं। तो क्या ऑप्शन में हमारा ये वाली चीजें मौजूद हैं क्या, जरा देखिए, एच कहाँ पे बैठे हैं, बाएं को दूसरा, यानी कि ये जो हमारा चौथा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई तथा एफ 2 पंक्तियों में बैठे हैं। अभी तक एक पंक्ति लेकर हम लोग चल रहे थे, लेकिन अब क्या मिला हमें, अब हमें मिल चुका है 2 पंक्तियों वाले क्वेश्चन मिल गए हैं भैया, जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है प्रत्येक में 3, यानी प्रत्येक पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं। बोला यदि ई किसी सिरे पर नहीं है, क्या बोल रहा है, यदि ई किसी सिरे पर नहीं है, तो सीधी सी बात है भाई, अगर एक पंक्ति में 3 लोग बैठेंगे तो और उसमें भी ई सिरे पर नहीं रहेगा तो ई बीच में रहेगा, है ना। तो ई को बीच में बैठा देते हैं। मान लेते हैं कि ये महाराज जो है, सॉरी कहाँ गया, इसको इरेजर से मिटा देते हैं। मान लेते हैं कि ये महाराज जो हैं इधर देख रहे हैं, ठीक, कौन, ई, ठीक। अब क्या बोल रहा है, ई किसी सिरे पर नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, डी एफ के बाएं से दूसरा है, जो डी है एफ के बाएं से दूसरा है। अच्छा अभी छोड़ देंगे, क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि अभी हमें ई से कोई कनेक्शन नहीं मिला है, ठीक है ना। फिर बोल रहा है कि जो सी है ई का पड़ोसी है और डी के विकर्णवत सामने बैठा है। कौन बैठा है, सी। यहाँ पे 2 बातें बोला है, क्या बोला है कि जो सी है ना वो ई का पड़ोसी है। तो अगर मैं सी को यहाँ पे बैठा दूँ, अगर मैं सी का यहाँ पे बैठा दूँ तो ये ई के पड़ोसी भी हो गए, और कह रहा है कि डी के विकर्णवत सामने बैठे हैं। तो भाई डी के विकर्णवत सामने बैठने का मतलब कि अगर यहाँ पे सी बैठे हैं, ठीक, यहाँ पे कोई अन्य पर्सन बैठा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा,
इसका मतलब किसके विकर्णवत बैठे हैं, डी के, तो यानी डी के विकर्णवत इस प्रकार से कुछ बैठे हैं, ठीक है ना, तिरछा। ये आपको जो डायरेक्शन मिलेगा यही तो विकर्णवत है भाई, 90 डिग्री, यानी सामने नहीं बैठे हैं कुल मिला के, ठीक। तो विकर्णवत बैठे हैं, तो विकर्णवत बैठे हैं, अभी भी हम इस चीज को छोड़ देते हैं। फिर बोल रहा है और बी एफ का पड़ोसी है। अच्छा देखिए, कह रहा है कि जो बी है ना वो एफ का पड़ोसी है, तो भाई यहाँ पे हर पंक्ति में 3 ही लोग बैठ सकते हैं, तो यानी कि ये बात तो तय है कि हम क्या नहीं कर सकते, एफ को यहाँ पे नहीं बैठा सकते, बी को यहाँ पे नहीं बैठा सकते। तो यहाँ पे फिर बोला है कि डी जो है एफ के बाएं से दूसरा है। अच्छा, डी जो है एफ के बाएं से दूसरा है, तो अगर एफ यहाँ पे बैठा होगा, देखिए एफ के बाएं से दूसरा कौन है भाई, डी है ना, एफ के बाएं से दूसरा कौन है, डी है, यानी एफ के बाएं इधर है। तो इसका मतलब अगली लाइन क्या बोला था कि डी के विकर्णवत सामने बैठा है कौन, सी, तो इसका मतलब सी तो यहाँ पे नहीं बैठेगा, क्यों, क्योंकि डी के सामने आ रहा है और डी के विकर्णवत बैठाना है, तो भाई सी कहाँ पे बैठेगा, डी के विकर्णवत बैठाना है तो सी कहाँ पे बैठेगा, सी यहाँ पे बैठेगा, तभी तो ये डी के विकर्णवत बैठेगा, है ना। और फिर क्या बोल रहा है कि बी एफ का पड़ोसी है, यानी बी यहाँ पे मध्य में बैठा हुआ है, ठीक, और यहाँ पे बच कौन रहा है, यहाँ पे बच रहा है आपका ए, ठीक। अब आपसे क्या पूछा है, तो बी के सामने कौन होगा, भाई बी के सामने कौन होगा, यही तो होंगे महाराज जी, ई, है ना, क्लियर हो गई सारी चीजें। बी के सामने कौन होगा, ई, ठीक। तो देखिए ई दिया है क्या ऑप्शन में, ये रहा आपका, ठीक। तो यहां से हमने प्रश्न को क्या कर लिया, हल कर लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे फिर से आपको 6 व्यक्ति दे रखा है, कौन कौन है, एम है, एन है, ओ है, पी है, क्यू है तथा आर, ये भी 2 पंक्ति में बैठे हैं। ये वाला भी क्वेश्चन क्या है, 2 पंक्ति वाला है, ठीक। कह रहा प्रत्येक में 3, चलिए अपन लोग फिर बैठाएंगे और इन सभी को आमने सामने बैठाएंगे हम लोग, ठीक, आमने सामने बैठाते हैं। कह रहा है क्यू किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, कौन किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, क्यू, तो यानी क्यू कहां पे होगा, मध्य में होगा, सीधी सी बात है भाई। और बोल रहा है कि P की स्थिति R के बाईं ओर से दूसरी है, किसकी स्थिति, P की स्थिति। अभी हमें नहीं पता कि P की स्थिति R के बाईं ओर से दूसरी है, तो R यहाँ पे है तो P यहाँ पे होगा, अभी हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, या ऊपर होगा इस बारे में भी जानकारी नहीं है। तो थोड़ा आगे पढ़ते हैं, हो सकता है वहां से हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिले। फिर क्या बोल रहा है कि O की स्थिति Q के पड़ोस में, O की जो स्थिति है ना वह Q के पड़ोस में है, Q के पड़ोस में चाहे इधर हो सकता है चाहे उधर हो सकता है, देखते हैं इधर आगे। लेकिन और क्या बोला है, Q के पड़ोस में P के विकर्णवत है, ध्यान दीजिएगा, किसकी स्थिति बोला है, Q की, O की स्थिति बोला है, सॉरी किसकी स्थिति बोला है, O की। O की स्थिति जो है Q के पड़ोस में है। अगर मैं Q के पड़ोस में O को यहाँ पे रख देता हूँ, O को यहाँ पे रख देता हूँ, मैं चाहता तो यहाँ पे भी रख देता, ठीक, लेकिन अगर Q के पड़ोस में मैं O को यहाँ पे रख देता हूँ तो भाई P के विकर्णवत वो कब आएगा, P के विकर्णवत सामने तो आएगा नहीं, तो P जब यहाँ कहीं पे होगा तभी तो विकर्णवत आएगा। और दूसरी बात, यहाँ पे आपको पहले लाइन में बोला था कि P की जो स्थिति है R के बाईं ओर से दूसरी है, तो अगर R यहाँ पे रहेगा तभी तो देखेंगे ये दक्षिण की तरफ देख रहा है और उसके बाईं ओर दूसरी तरफ कौन बैठा हुआ है भाई, P बैठा हुआ है, यानी ये वाली कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई और जो ये विकर्णवत वाली बात थी ये भी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है ना। अब क्या पूछ रहा है, P के विकर्णवत है, N की स्थिति जो है R के पड़ोस में है, जो N की स्थिति है R के पड़ोस में, यानी N जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो बचा कौन है यहाँ पे, R हो गया, देखिए P Q R हो गया, M नहीं हुआ ना, M बचा हुआ है, तो यानी M तो जाहिर सी बात है कि यहीं पे कहीं पे बैठेगा, ठीक है। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न में पूछ रहा है कि इस सूचना के आधार पर बताइए कि N के सामने कौन है। तो देखिए N के सामने कौन है, Q है, ठीक है ना, तो N के सामने कौन होगा, Q होगा, ठीक। आगे बात समझ में कैसे करना है, यानी पंक्ति में आपको तो पहले तो 2 पंक्तियां बनानी ही है, दोनों को आप आमने सामने बैठा दो। और दूसरी बात कि आपके
हर पंक्ति का जो आपने दिशा दिया है, बैठाया है, उसका बायां और दायां आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है ना। और आपने बता दिया कि जो उत्तर का दायां होगा वही दक्षिण की तरफ जो देखेगा उसका जस्ट अपोजिट यानी बायां हो जाएगा, और उसका जो बायां होगा इसका दायां हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या करना है कि जैसे आपको क्वेश्चन में बोला है आप बैठा दीजिए, ठीक। और जितनी भी कंडीशन दे रखी है उस शर्तों को आपको पूरा करना ही होगा, तभी जाके आपका क्वेश्चन सही बन पाएगा, सही बैठा पाएंगे आप, ठीक। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये था अंतिम प्रश्न। इसी प्रश्न के साथ उम्मीद करता हूँ कि आपको जो पंक्ति वाले क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के पसंद आए होंगे। चलिए फिर इसी के साथ जय हिंद। और अगले टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, सर्कल वाला यानी वृत्त में बैठा के देखेंगे कि किस तरीके के ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। जय हिंद।